नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आर्टिकल 370 विवाद में मुस्लिम देश अब कूदता हुआ नजर आ रहा है। ओआईसी ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया और जहर उगला तो भारत ने भी करारा मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान, चीन और ओआईसी जो है पूरी तरीके से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है, जिसके बाद भारत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और भारत ने भी पलटकर मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान और ओआईसी समेत अन्य उन सभी लोगों को दिया, यूं कहिए देशों को दिया है जो कि इस मामले में ज्यादातर टिप्पणी कर रहे हैं या फिर यूं कहिए चौधरी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन को फटकार लगाते हुए जानकारी दुरुस्त करने के लिए कहा। भारत ने कहा कि इस्लामिक देशों के संगठन के बयान गलत जानकारी और गलत इरादे वाला है। आपको बता दें कि भारतीय शीर्ष अदालत ने सोमवार को 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय जो है, आपको बता दें कि उन्होंने एक बयान में कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के जनरल सचिवालय द्वारा जारी गलत इरादे वाले बयान को पूरी तरीके से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि ओआईसी मानव अधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघन करता और सीमा पार आतंकवाद के एक बेपरवाह प्रवर्तक यानी पाकिस्तान के इशारे पर ऐसा करता है, जिससे उसकी कार्रवाई और भी संदिग्ध हो जाती है। ऐसे बयान केवल ओआईसी की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। ओआईसी सचिवालय द्वारा जारी बयान के संबंध में आपको बता दें कि आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस्लामिक सहयोग के जनरल सचिवालय द्वारा बयान को पूरी तरीके से खारिज करता है और ये पूरी तरीके से जो है निराधार है। अरिंदम बागची ने कहा कि यह गलत सूचना और गलत इरादे वाला है। ओआईसी ऐसे मानव अधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघन और सीमा पर आतंकवाद के बेपरवाह प्रमोटर के इशारे पर यह सब कर रहा है। इस तरह के बयान सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं, ये बात उन्हें समझनी भी चाहिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर के से हटाने के फैसले को सही ठहराने के बाद पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार बौखला गई थी। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले में ओआईसी देशों के साथ उठाया था और अब इस्लामिक देशों का यह संगठन ओआईसी भी आर्टिकल 370 विवाद में कूद पड़ा। ओआईसी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 को लेकर दिए गए फैसले पर चिंता जताई। सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओआईसी के महासचिव ने कार्यालय से बयान जारी कर जो है एक तरफा उठाए गए सभी कदमों को वापस ले ऐसा कहा। एक्स पर पोस्ट किए गए अपने बयान में ओआईसी ने कहा कि ओआईसी महासचिव कार्यालय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करता है, जिसमें भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 को एक तरफा उठाए गए कदमों को सही ठहराया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया। ओआईसी ने इस्लामिक शिखर सम्मेलन और ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद के प्रस्ताव तथा फैसलों को भी साझा किया है। गाजा पर कुछ नहीं कर पाने वाले ओआईसी ने कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का ढोंग किया। ओआईसी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला संविधान के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इससे पहले आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने यह मोदी सरकार के हक में फैसला दिया। भारतीय सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान की सरकार बुरी तरीके से बौखला गई। पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान को नहीं मानता और फैसले को खारिज करता है। और यही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस मामले को लेकर जो है बयान दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये चीजें
जो फैसला लिया उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि कश्मीर एक वैश्विक यानी वर्ल्ड वाला विवाद है और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव भी आ चुका है। उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश है और यही नहीं, जिलानी ने यह भी कहा कि पूरे मामले को सभी हितधारकों के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम के बारे में पहले ही संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ और ओआईसी की जानकारी दे दी गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान की सरकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी विकल्पों पर विचार करे। यही नहीं, पाकिस्तान विदेश मंत्री ने भारतीय सर्वोच्च अदालत को निराधार आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने बाबरी मस्जिद के मामले में भी पक्षपातपूर्ण फैसला लिया था। यानी उन्हें बाबरी मस्जिद की भी इस मामले में याद आ गई। पाकिस्तान को बाबरी मस्जिद का भी ख्याल जो है आने लगा है और जो है उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में भी यही है। पाकिस्तान मंत्री ने यह भी दावा किया था कि भारत ने ओआईसी के जो है पर्यवेक्षकों को भी कश्मीर में नहीं जाने दिया। कई दशक पहले की बात है जब पाकिस्तान सऊदी अरब के मनाए गए ओआईसी का इस्तेमाल कश्मीर पर भारत को घेरने के लिए कर रहा था और उस वक्त पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने ओआईसी को करारा जवाब दिया था और पाकिस्तान अब इस्लामिक देशों में एक बार फिर से भारत का दबाव डालने को गुमराह कर रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुर में सुर चीन भी मिलाते नजर आया। चीन ने भी इस फैसले पर आपत्ति जो है जताई और भारत को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक इसका समाधान करना चाहिए ऐसी बात कही। पाकिस्तान के इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में भी उठाया था। इस पर पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया था। कश्मीरी विवाद में चौधरी बनने चले इस्लामिक देशों को भी भारत ने जमकर जो है फटकार लगाई और उन्हें जो है उनकी, अगर आप कहेंगे कि जो जमीन हकीकत है उससे रूबरू करा दिया। और साफ तौर पर भारत जो है पुराना भारत नहीं रहा है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भारत है, जैसे को तैसा वाली नीति अपनाने वाला भारत है। और यही कारण है कि अभी इस पूरे मामले में जो चौधरी बने फिर रही है इस्लामिक देश या फिर पाकिस्तान या फिर चीन, उनको भारत ने साफ तौर पर करारा जवाब दे दिया है। आप माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, हमारे लिए जरूरी है, हम उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और हमारे लिए वो फैसला मान्य है क्योंकि ये भारत है और भारत में भारतीय हिसाब से भारतीय, अगर आप कहेंगे दंड संहिता काम करती है, भारत में जो है लोकतंत्र काम करता है, भारत में जो हमारा संविधान है वो काम करता है। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे सम्मानित और मान्य होना चाहिए और भारत में राजनीति की जा रही है, भारत से जुड़ा मुद्दा है और कश्मीर भारत का था, है और रहेगा और कश्मीर से जुड़े फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी को मान्य है। इससे अगर पाकिस्तान को आपत्ति है, इससे अगर चीन को आपत्ति है, इससे अगर इस्लामिक देश को आपत्ति है तो ये इनकी आपत्ति हो सकती है। यहाँ पर किसी को इस फैसले से, या अगर आप कहिए कि जो भी भारतीय है उन्हें इस फैसले से कोई भी आपत्ति नहीं है। उल्टा जो कश्मीर के लोग हैं वो भी आज़ादी में सांस ले रही है, डर भय नहीं है उनके लिए भी। आज वो भी कोई स्पोर्ट्स होता है उसे सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर भी आज भारत का झंडा लहरा रहा है, वहां पर भी चीजें जो है सही तरीके से हो रही है। वो किसी भी तरीके से भारत से अलग नहीं है, वो भारत का ही पार्ट है और भारत के साथ ही जो है अगर आप कहेंगे कि डेवलपमेंट की ओर भी आगे बढ़ रहा है। तो जिन लोगों को खासकर पाकिस्तान, ओआईसी और जो मुस्लिम संगठन है उन्हें जो तकलीफ हो रही है उनके लिए भारत ने उन्हें बहुत ही सटीक तरीके से सही जवाब जो है उनके मुंह पर दे मारा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।